दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल, जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीतिकाल का जो समय है वो 1700 से 1900 तक माना गया है। संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करके, जैसे रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद का विवेचन करने के लिए जो काव्य रचा गया उसे रीतिकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल। रीति शब्द की देन ग्रियसन की है और रीतिकाल शब्द शुक्ल ने दिया है। शुक्ल ने रीति शब्द ग्रियसन से लिया है। रीति शब्द से तात्पर्य काव्यांगों से बंधी बंधाई परिपाटी का अनुसरण करना है। जैसे हमारे रीति मतलब नियम होते हैं, तो वो बंधे हुए होते हैं, उस तरह बताया गया है। जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, गुण है, इन सब में नियम चलते हैं। अब रीतिकाल का नामकरण, ग्रियसन ने इसे रीतिकाव्य कहा है, अर्थात द ऑर्स पोएटिका, और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल, शुक्ल ने रीतिकाल कहा और हजारी ने भी इसका समर्थन किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल या विशुद्ध विसर्जना काल भी कहा है इसको, सर्जना काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? विशुद्ध सर्जना काल। भागीरथी मिश्र ने रीति श्रृंगार काल, त्रिलोचन शास्त्री ने अंधकार काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल, एडिसन क्रिब्स ने एलाबोराइज्ड पीरियड, पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने साहित्य शास्त्रीय काल कहा है। किसको? रीतिकाल को। जो त्रिलोचन शास्त्री का है या अंधकार काल, अर्थात त्रिलोचन तीनों लोकों का, ऐसे याद कर लो। तो अंधकार कहीं भी नहीं हो सकता, अंधकार काल ऐसे। रीतिकाल के उदय के क्या कारण है? शुक्ल ने माना है कि आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीति साहित्य का उदय हुआ है। यह दरबारी काव्य था, प्रशंसात्मक था, कला पक्ष इतना हावी था कि भाव पक्ष दबकर रह गया। भाषा इसकी ब्रज थी, रस श्रृंगार रस, कवित्व और सेवैया छंद इसमें अधिक प्रयोग किया गया। रीति मुक्त कवियों का सहानुभूत प्रेम, शेष का परानुभूत प्रेम। रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो कालक्रम की दृष्टि से किसे माना गया है? केशवदास को, कालक्रम की दृष्टि से, और अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि को। दोनों ही आते हैं। कालक्रम की दृष्टि से पूछा जाए तो केशवदास है, और अखंड परंपरा की दृष्टि से चिंतामणि है। रीतिकाल की प्रवर्तक रचना कौन सी है? हितरंगिणी है, जो कृपाराम की है। हितरंगिणी का विषय क्या है? नायिका भेद। देखो, इसमें दो तरह की नायिकाएं होती हैं, एक स्वकीया और एक परकीया। स्वकीया में 3 प्रकार की होती है, मुग्धा, मध्या और कामकमला, और परकीया में ऊढ़ा और अनूढ़ा। मुग्धा होती है जिसका यौवन आ गया है लेकिन ज्ञान नहीं है। मध्या होती है, यौवन तो है लेकिन शर्मीली है। और कामकला होती है, काम कलाओं में प्रवीण, सब तरह से दक्ष। परकीया होती है ऊढ़ा, जो दूसरे के पति से प्रेम करे, और अनूढ़ा होती है जो किसी तीसरे से प्रेम करे। ठीक है। अलंकार रत्नाकर के कवि भी पूछे जाते हैं इसमें। तो अलंकार रत्नाकर के कवि कौन है? पुष्य। रीतिकाल में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1713 में लिखी गई कवि पुष्य के द्वारा अलंकार रत्नाकर की रीतिकाल की पहली रचना है, जो वर्तमान में अनुपलब्ध है, अब नहीं मिलती है। रीतिकाल को ललित कलाओं का श्रृंगार काल भी कहा जाता है। नागेंद्र ने इसे गुंडेपन और सौदेपन की हरकत कहा है। कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वयक कहा जाता है। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण जो सर्वप्रथम किसने किया था? विश्वनाथ ने। इसमें पहला है रीतिबद्ध, जो कि जिसमें है केशवदास, मतीराम, देव, पद्माकर, भिखारीदास, दूल्हे, श्रीपति, अमीरदास, चिंतामणि, तोष, रसलीन, भूषण, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण और ग्वाल कवि। दूसरा है रीति सिद्ध धारा के कवि, बिहारी, नृपशंभु, पजनेश और हठीजी। नृपशंभु कौन है? शिवाजी का पुत्र। नगेंद्र बिहारी को भी रीतिबद्ध मानते थे। और रीति मुक्त के हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव और सेनापति। ठीक है। तो रीतिबद्ध की जो ट्रिक है याद करने की वो है केश मती दे, पद भिखारी, दूलपति, अमीर, रसलीन। केश से केशवदास, मती से मतीराम,
दे से देव, पद से पद्माकर, भिखारी से भिखारी दास, दुल से दूल्हे, पति से श्रीपति, अमीर से अमीर दास और रसलीन से रसलीन। बाकी वैसे याद कर लो, है ना। अब क्या बचता है रीतिकाल में, इसके संप्रदाय हैं रीतिकाल के। तो रीतिकाल के प्रमुख संप्रदाय में रस संप्रदाय के प्रवर्तक है भरत मुनि, अलंकार संप्रदाय के भामह, रीति के आचार्य वामन, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन, वक्रोक्ति के कुंतक और औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र। देखो रस है तो रस का तो सबको ही पता है, भरत मुनि है। अलंकार के भामह हैं, रीति के वामन हैं, ध्वनि जब हम कोई सुनते हैं तो हमें आनंद प्रदान होता है तो आनंदवर्धन, वक्रोक्ति 2 बार कह के आ रहा है तो कुंतक, और आचार्य औचित्य संप्रदाय के आचार्य क्षेमेंद्र। तो रीतिकाल की ये जो नोट्स हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।